प्रश्न 2 लेते हैं आज का। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया। बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को क्रमशः 32 रुपये और 12 रुपये बढ़ा दिया जाए तो क्रमशः 32 रुपये और 12 रुपये बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ 40% कम हो जाता है। तो प्रतिशत लाभ 40% कम हो जाता है। क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए। ये देखिए हमारा सीजीएल मेंस का प्रश्न आया हुआ था, वहाँ से हमने इसको लिया है। यह काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के चले आए थे। उस टाइप का सवाल भी है। यह देखिए देखने में ही आसान लग रहा है, लेकिन आसान है नहीं, बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। ऐसे सवाल कम ही लोग लगा पाते हैं। चलिए हम लोग इसको कई प्रकार से लगाएंगे और अच्छे मेथड से लगाएंगे। जो आपको अच्छा मेथड दिखे उसी को आप नोट करिएगा। चलिए हम लोग इसको पहले मेथड से लगाते हैं। फर्स्ट मेथड, देखिए यहाँ पर 50% की बात कर रहा है। 50% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को क्रमशः 32 रुपये यानी सीपी और एसपी 32 और 12 रुपये बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ 40% कम हो जाता है। यानी कितना? 50% जहाँ लाभ होना था वह 40% कम हो गया, यानी 10% का लाभ हो रहा है। तब देखिए यहाँ पर 50% की बात कर रहा है, यानी 50% मतलब कितना होता है? 1/2, यानी 50/100 करेंगे तो 50 दूनी 100 यानी 1/2। देखिए हम लोग सीपी और एसपी में संबंध निकालकर हल करते हैं, काफ़ी जल्दी आ जाएगा एसपी और सीपी में। तो सीपी अगर हम लोग 2 मानेंगे, लाभ की दशा में एसपी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य कितना बढ़ाया जा रहा है? 32। नहीं, अभी देखिए और एक चीज़ और करेंगे इसमें। 40% आपका लाभ कम हो जा रहा है, यानी कितना बच रहा है? जब 40% कम हो जाएगा, 40% कम होने पर लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना बचेगा? 10%। 10% का मतलब कितना? 10/100 यानी 1/10। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 10 और एसपी कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। और क्या कह रहा है? यदि इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 32 बढ़ा दिया जाता है। क्रय मूल्य को कितना? 32, विक्रय मूल्य को कितना? 12। देखिए ये देखिए आसानी के लिए पहला मेथड बनाया गया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 का गुणा 11 में कर दीजिए और 10 का गुणा 3 में कर दीजिए। 11 दूनी 22, 10 तिहाई 30। 11 दूनी या 10 तिहाई 30, 11 दूनी 22। फिर देखिए 10 का गुणा 12 में करेंगे, 32 का गुणा करेंगे 11 में।
ये देखिए इसकी वैल्यू आएगी कितनी 8। 10 का गुणा देखिए 12 में करें या 32 का गुणा 11 में, 11 गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 दो कितना हो जाएगा 35, घटा देंगे 10, 12 दाम में 120, इसको घटाइए, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया कितना 2। देखिए 8 की वैल्यू कितना दिया है, 8 की वैल्यू दिया है 232। हमें देखिए 2 चाहिए, तो यदि हम 4 से भाग देंगे या 8/4 कर देंगे तो 2 का मान आ जाए, यानी CP आ जाएगा। यहाँ भी 4 करना पड़ेगा आपको, 4 से भाग, 4 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 4 छक 24, 4 पच्चे 20, 20 और 3 बचेगा, 4 8 32, यानी 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 58। यही हमारा आंसर यानी CP देखिए 2। यह देखिए आसानी के लिए ऐसा पहला मेथड बनाया गया है। यह देखिए सब अनुपात से ही चलता है CP और SP। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 50% बराबर कितना हो जाएगा 50/100 यानी 1/2। जब हमारा लाभ हो रहा होगा तो CP अगर हमारा 2 होगा तो SP कितना हो जाएगा, 1 लाभ हो रहा है तो 3 हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 40% कम हो जा रहा है लाभ, यानी 40% कम हो जाएगा, यानी 50 हो रहा था, जब 40% कम हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 10%, यानी 10/100 यानी 1/10। यदि हम CP को 10 मानेंगे, लाभ की दशा में 1 का लाभ होगा तो SP कितना हो जाएगा 11। और यह क्या कह रहा है तीसरी शर्त में क्रय मूल्य को 32 बढ़ाया जा रहा है, 32 बढ़ाया गया और विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया गया 12। इन दोनों का गुणा करके घटा देंगे और इसका गुणा करके घटा देंगे, घटाने में देखिए यही सब आएगा अनुपात। और ये 2 की वैल्यू यानी 2 का मान CP है, CP हमारा कितना 2 है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। यदि अगर SP पूछता तो 3 का निकाला जाता। ठीक है, हमारा आ गया क्रय मूल्य कितना आ गया 58। यह पहला मेथड था। सेकेंड मेथड देखिए CP + 32। देखिए टोटल लाभ कितना होगा 50 जब हो रहा था यानी 40 कम यानी 10%, यानी इसका 110%, यानी 110/100 यह आ जाएगा CP का 150% प्लस कितना हो जाएगा 12। चलिए इसको हल कर दीजिए। यह देखिए हमारा SP है, यह हमारा कितना है SP। इसको हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सही है, हल कर दीजिए आप लोग। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 CP + 320 11 का भी गुणा कर दीजिए। चलिए CP अपन 1 सेकेंड काटिए ना, इसको काटिए ना। CP + 32 × 110/100, यह देखिए 150 CP हो जाएगा प्लस 1200 कितना 100, 100 से 100 पूरा कर दीजिए। चलिए गुणा कर दीजिए, 110 CP प्लस
11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 33 2 35 बराबर कितना 150 CP प्लस 1200। देखिए सीपी को सीपी की तरफ ले जाइए, ये देखिए 110 CP है, 150 है, अगर इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 40 आएगा, 40 CP। ये देखिए 3520 है, अगर 1200 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1200, 3520 माइनस 1200, 40 CP। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 CP। देखिए 0 से 0 काट देंगे, फिर वही 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 25 20, 4 8 32, CP हमारा कितना आ गया 58। यह देखिए हमारा सेकेंड मेथड है, इसका थर्ड मेथड भी लग जाएगा। थर्ड मेथड देखिए कैसा होगा, यही देखिए CP और SP से लगा दीजिए। CP कितना 2A मान लीजिए, CP कितना, चलिए डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं 2A CP, तो CP अपन SP कर दीजिए। देखिए 2A CP कितना बढ़ाया जा रहा है 32, 2A प्लस 32, SP कितना बढ़ाया जा रहा है, SP कितना 12 बराबर CP अपन SP, CP अपन SP। देखिए यहाँ पर देखिए CP कितना 10 हो जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा 11। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 है प्लस 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 33 2 35, 352, यहाँ 10 तियाँ 30, 30A प्लस 12 दाम है 120। देखिए 22 और 30, 22 को उधर लेके जाएंगे तो 22 30 में से घटाना पड़ेगा तो 8A आएगा। यहाँ 352 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए घटा दीजिए 352 में से 120, यानी 8A बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 4 से भाग दे दीजिए, या 2A का मान निकालना है ना, 4 से भाग देंगे तो 2A आ जाएगा, 2A 4 से भाग, 4 5 20, 4 8 32, यानी 2A का मान कितना हो जाएगा, यानी हमारा CP कितना हो जाएगा 58। तो आप चाहे जिस मेथड से भी लगा लीजिए, चाहे तीसरे मेथड से लगाइए, चाहे दूसरे से लगाइए, चाहे पहले से मेथड से लगाइए, आपका आंसर एक ही आएगा। हमने तीनों मेथड बता दिया है। यह सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको ले लिया। यह सीजीएल मेंस का सवाल है, काफ़ी लोग छोड़ के आए थे, इसको हमने 3 प्रकार से बता दिया है, पहला मेथड, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड भी देखिए आसान है, जैसे जैसे कह रहा है उस हिसाब से हमने परसेंटेज निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहे जो मेथड आपको आसान लगे आप लगा लीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, यह काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया था, यानी पूछा जा सकता भी है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा देखिए बेसिक मेथड ही है सब, ज़्यादा हम ट्रिक नहीं बताएंगे, मतलब क्या बोलते हैं सूत्र पर। कितना सूत्र आप याद करेंगे, गणित का बहुत ही चैप्टर है भाई, और हर टाइप के सवाल आते हैं,
तो कितना आप सूत्र याद करेंगे? बेसिक मेथड से ये हल करिए, आपका हर प्रश्न आ जाएगा, हल हो जाएगा। आपको देखिए एग्ज़ाम बीट करना है, ना कि आप लोगों को मास्टर बनना है, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, बस यही हमारी कामना है। अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को हल करें, बस यही हमारी तमन्ना है। चलिए हम लोग आज का प्रश्न 3 लेते हैं। प्रश्न 3 हमारा है, 2 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों की कीमत। 2 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों की कीमत। 3 मेज़ों की कीमत। यह देखिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेलर है ये, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है इसकी। अभी हमारा आधा ख़त्म हुआ है, अभी आधा शेष रह गया। अभी 3 से 4 दिन और लगेगा हमारा वीडियो बनाने में। अब ये जो चला हाई लेवल का सब सवाल चल रहा है, यानी ये वही मेंस लेवल का सवाल सब है, तो आप लोग बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 2 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों की कीमत 1025 है, 1025 रुपये है। और 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों की कीमत और 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों की कीमत 1100 है, तथा 2 मेज़ों की कीमत 1100 रुपये है। एक मेज़ और एक कुर्सी की कीमत का अंतर बताइए। कीमत का अंतर बताइए। ऐसा प्रश्न कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, वहीं से हमने इसको ले लिया है। काफ़ी आसान भी है। देखिए कुर्सी यानी चेयर, चेयर को अगर हम लोग सी से डिनोट करें और मेज को यानी डेस्क उसको डी से, सी को कुर्सी, डी को क्या करें मेज। तो चलिए प्रश्न के अनुसार 2 कुर्सी तथा 3 मेज, यानी 2 कुर्सी यानी 2C प्लस 3 मेज यानी 3 डेस्क D की कीमत कितनी है? 1025। यह हमारी पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? 3 कुर्सी यानी 3 चेयर 3C और 2 मेज यानी 2 डेस्क की कीमत कितनी है? 1100 है। तो एक मेज और एक कुर्सी की कीमत का अंतर यानी दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। चलिए इसको हल कर दीजिए। पहले वाले में से दूसरे को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दीजिए, या दूसरे वाले में से पहले घटा दीजिए। चलिए 2 - 1 कर दीजिए। 2 - 1 यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? C। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? -D। 3 में से 2 जाएगा तो D माइनस अंतर हो जाएगा, माइनस बराबर 1125 है। कितना आएगा? मतलब 1100 है, 1025 है, कितना आएगा? 75। तो हमारा ठीक है। चलिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको मिटा कर लगाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, काफ़ी आसान सवाल था। अगर एक मेज और एक कुर्सी का भी दाम पूछे
तो सी का मान देखिए किसी में भी रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। अगर डी का मान चाहे रखेंगे सी के परिप्रेक्ष्य में तो सी का मान आ जाएगा। मतलब सी की वैल्यू रखेंगे किसी में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो डी का मान आ जाएगा। या फिर डी का मान अगर रखेंगे किसी में भी तो सी का मान आ जाए। एक एक का भी निकल सकता है। यहाँ पर अंतर पूछा था इसलिए हमने सी माइनस डी निकाल दिया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न की परिभाषा रहे उस हिसाब से हम लोगों को लगाना है।